सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्लाइडिंग विंडो का। तो अभी उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है और क्या अप्रोच होती है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है लीड कोड का, स्लाइडिंग विंडो के ही टॉपिक में बेस्ड है ये। थोड़ा सा बस फर्क है इसमें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरे विथ लेंथ के। So you are given an integer array nums and an integer k. Find the maximum subarray sum of all the subarrays of nums that meet the following condition. ठीक है, तो मतलब एक एरे दे रखा है nums नाम का, एक इंटीजर k दे रखा है, वही चीज की लेंथ दे रखी है ये। हमें मैक्सिमम सब एरे का सम फाइंड करना है ऑफ ऑल द सब एरे ऑफ नम्स दैट मीट द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द सब एरे इज के, ठीक है, लेंथ के होनी चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सब एरे आर डिस्टिंक्ट। देखो ये चीज ना ध्यान रखना, ठीक है। डिस्टिंक्ट बोला है इसने, दैट मीन्स इसने बोला है यूनिक होने चाहिए सारे, ठीक है, कोई भी रिपीटिंग नहीं हो। अगर मैंने बोला 1,2,3,3, दैट मीन्स 3,3 इज रिपीटिंग नंबर, तो जो भी मेरा सम होगा वो सिर्फ 1,2,3 का हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है कि रिपीटिंग ना हो। रिटर्न द मैक्सिमम सबएरे सम ऑफ ऑल द सबएरेज दैट मीट द कंडीशंस। इफ नो सबएरे मीट्स द कंडीशन रिटर्न 0। ओके, सबएरे इज अ कंटिन्यूस, ये कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब समझ लो फटाक से कि इसमें एक एग्जांपल दे दिया है 1,5, ओके, तो पहले तो इसको हटा देते हैं, पेज ले लेते हैं। ठीक है तो क्या दे रखा है, देखो एरे गिवन है मुझे 1,5,4, 2,9,9, 2,9,9 एंड 9। ठीक है, ये मुझे एक एरे गिवन है, नम्स एरे गिवन है मुझे एरे नाम का। ओके, अभी क्या करना होगा हमको, इसने बोला है कि मिनिमम निकालना है ना, मिनिमम सम निकालना है। चलो कुछ भी निकालना हो, ठीक है, मैंने बोला कि मिनिमम सम ही निकालना है। देखो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें एक टेम्पलेट बताया था कि तो उसी टेम्पलेट की हेल्प से हम करने वाले हैं। शिट, मैंने तो रिमूव कर दिया। ठीक है, उसी टेम्पलेट की हेल्प से हम करेंगे इसको सॉल्व। देख लेते हैं अगर वो मेरे पास अभी भी रखा हो टेम्पलेट, देखते हैं अभी। हाँ, ये रहा, देखो टेम्पलेट ये रहा। ठीक है, टेम्पलेट ये रहा, तो देख लो यहाँ पे एक बार अच्छे से कि i = 0, j = 0 वाला टेम्पलेट है ये। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे फिर से। देखो 1,5,4,2,9,9,9। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है जैसे कि मैं सबसे पहले क्या हूँ, मैंने वही वाली अप्रोच की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ले लेंगे i एक पॉइंटर, सेम हम ले लेंगे j पॉइंटर। दैट मीन्स अभी इनकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये अभी क्या है, 0 इंडेक्स पे है। तो और k मुझे 3 गिवन है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से शुरू करा कि ठीक है मैं i कंसीडर कर सकती हूँ। ओके, तो मैं सम में अपने 1 ले लिया। ठीक है, 1 ले लिया। अभी लेंथ क्या है मेरे पास, अभी लेंथ मेरे पास सिर्फ 1 है। और कैसे लेंथ बताई मैंने j - i + 1 करके, विच इज 1। तो ये क्या डबल इक्वल है k के? नहीं, ये k के डबल इक्वल नहीं है। तो मैं इसका मतलब आगे मूव कर सकती हूँ। फिर मैं कहाँ गई, यहाँ पे 5 पे। ठीक है, मैंने फिर से सम में कैलकुलेट करा, क्या अपने 5 को ऐड करा। फिर मैंने साइज कैलकुलेट करा, इस बार कितना आ गया, 2 का आ गया। तो अभी भी वो k के इक्वल नहीं है, विच इज 3 के इक्वल नहीं है। अब देखो, अब ये 4 पे गई मैं, तो मैंने 5 में क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया 4। ओके, तो ये कितना बन गया मेरे पास, 10 बन गया सम। ठीक है, लेकिन इस बार मैंने साइज कैलकुलेट करा, तो कैसे पता चलेगा मुझे, मेरे पास j कहाँ पे है, j मेरे पास यहाँ पे है, विच इज 0, 1, 2। ओके, सो 2 - 0 + 1 कितना हो गया, 3, विच इज डबल इक्वल टू 3। इसका मतलब मुझे अपनी चलो एक स्लाइडिंग विंडो तो मिल गई। सबसे पहला काम मेरा खत्म हुआ कि स्लाइडिंग विंडो को ढूंढना। ठीक है, और मुझे पता है कि उस स्लाइडिंग विंडो में मेरे पास सम भी 10 है, लेकिन ठीक है चलो सम भी 10 है। ओके, अब मैं अगेन जाऊंगी यहाँ पे। देखो अभी स्लाइडिंग विंडो क्या होगी, यहाँ से होगी, क्योंकि अगर मैं पिछले टेम्पलेट पे प्रेफर कर रही हूँ उस हिसाब से तो यही होना चाहिए कि इस बार क्या करेंगे कि हम सम में से माइनस कर देंगे एरे ऑफ i को, विच इज 10 में से माइनस कर दिया 1 को, सो मुझे मिल गया 9। और ये 9 किसका सम है, 9 सिर्फ 5 और 4 का सम है, क्योंकि j मेरे पास यहाँ पे है और i को मैंने इंक्रीमेंट करा दिया। और i कहाँ चला गया, i चला गया मेरे पास यहाँ पे, और j आ गया मेरे पास यहाँ पे है। फिर j आगे जाके इंक्रीमेंट होगा, अब j यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगेन हम सम कैलकुलेट करने वाले हैं। सम हमने क्या करा, 9 में ही हम ऐड कर देंगे किसको, 2 को, विच इज एरे ऑफ j। तो 9, 10, 11, सम आ गया 11। ओके, अभी भी मेरे पास विंडो का साइज ठीक है, बिल्कुल 3 है। ओके, फिर अगेन 1,2,9 के लिए हमने कैलकुलेट करा। ठीक है, अगेन 1,2,9 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके समझ लेते हैं इसको।
ओके, अब हमने कैलकुलेट करा है पॉइंटर का हीरा। सो अब हमने कैलकुलेट किया है 1, 2, 9 के लिए विंडो को। सो 9 और 1 इज 10, 11, 12। तो अब मेरे पास सम कितना आ गया? अच्छा, मैं इसमें कितना ऐड कर दूँ? नहीं सॉरी, 4, ये क्या है? 1, 5, 4 है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, अब इसमें मैंने क्या करा है, मुझे सिर्फ 9 ऐड करना है। सो 9 और 1 इज 10 और 20। ठीक है, अगेन मेरी विंडो बनेगी, फिर मैं 9 ऐड करूँगी, फिर मैं 9 ऐड करूँगी, ऐसे करके चलता रहेगा लूप। ठीक है, मतलब माइनस भी होगा यहाँ पे, ये लूप चलता रहेगा। लेकिन देखो क्वेश्चन में यूनिकनेस क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हें डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। कैसे चाहिए तुम्हें? डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब होता है कि रिपीटिंग नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो है 9, 9, 9, क्या इसका सम लेना सही है? बताओ, क्योंकि ये तो डिस्टिंक्ट आ गया है, डेट मीन्स ये रिपीटिंग है, तो ये तो मैं ले ही नहीं सकती हूँ। तो अगर मुझे, हमेशा याद रखना कि अगर मुझे यूनिक एलिमेंट्स की बात करनी है, ठीक है, किसकी? अगर मुझे यूनिक एलिमेंट्स की बात करनी है तो हमेशा मैं मैप को प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैप क्या करता है? मैप क्या यूज़ करता है? हम यूनिकनेस निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें, और देखो मैप का कॉन्सेप्ट जो है, मैप क्या करता है? मैप कंटेन करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ये कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, कि हम इसमें एक मैप बना देंगे। तो हमने मैप बना दिया यहाँ पे, अनऑर्डर्ड मैप बना दिया। क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं तो मैंने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ले ली, और उसका मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए भी इंटीजर टाइप का ही ले लिया है, ठीक है। ये हो गया मैप मेरे पास कैलकुलेट। अब मैं क्या करूँगी, देखो जैसे जैसे मैं लूप चलाऊंगी, जैसे जैसे मैं फॉर लूप चलाने वाली हूँ यहाँ पे, i = 0, i इज लेस देन साइज के, ठीक है, i में इंक्रीमेंट है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगी, वैसे वैसे ही मैं सबसे पहले क्या करती रहूँगी, यहाँ पे सबसे पहले अपने मैप में जो भी मेरे पास एरे ऑफ आई है उसको भी मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कराती रहूँगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी मेरे पास ये मैप बनेगा, ऐसे बना लो मैप, ठीक है, इसका नाम क्या है? मैप, MP। ओके, एरे क्या था मेरे पास? 1, 5, 4। सही है। सबसे पहले मैं कहाँ पे हूँ? 1 पे हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला ओके, 1 की वैल्यू ये आ गया, 1 ये मेरे पास मैप में आ गया है, ओके। और मैप 1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1, ठीक है, ये आ गया मेरे पास मैप में। फिर वहाँ पे अगेन वही कि इफ़ अगर j - i + 1 = है किसके? के। अगर ऐसा है तो मैं सिंपली क्या करूँगी, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर ये है तो हम यहाँ पे साइज़ भी देखेंगे साथ ही में, कि क्या मैप का साइज़ यूनिक है, मतलब जो मैप है क्या वो सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, यूनिक वाले, ठीक है। मैप का साइज़ भी यूनिक है। अगर वो है तो आंसर कैलकुलेट कर दो। तो मैंने यहाँ पे आंसर निकलवा लिया। क्या करना है मुझे, अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है वो देख लेना, क्वेश्चन में क्या दे रखा था। अभी मैंने मैक्सिमम ले लिया है। आंसर कॉमा किसके बीच में? बताओ, आंसर कॉमा सम के बीच में, जो भी हमने सम कैलकुलेट किया होगा। और सम हमने कहाँ कैलकुलेट किया होगा? सम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा कि सम इक्वल टू, मतलब सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, ओके। ये हो गया है, ठीक है। नाउ अगेन जब मेरे पास यहाँ पे ये आ गया आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही सेम चीज़ें जो हम करते हैं हमेशा, कि जो भी हमारे पास मैप होगा उसमें जो भी हमारे पास क्या होगा, बताओ, एरे ऑफ आई या जे, ओके, उसको हम रिड्यूस कर देंगे, बिकॉज हम अपने जीरो वाली पोजीशन को सबसे पहले रिड्यूस करवाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, सब में से भी रिड्यूस करवा देंगे एरे ऑफ जे को, क्योंकि इस बार हमें आगे मूव करना है और पीछे वाली विंडो को हटा देना है और आगे वाली विंडो को ऐड कर देना है एक एलिमेंट को, ठीक है। नाउ अब अगेन हटाते हटाते अगर मेरे पास मैप का साइज, मैप में कोई भी वैल्यू है, अगर मेरे पास मैप में कोई भी वेरिएबल है, लाइक एरे ऑफ जे = अगर वो 0 के आ जाता है, ठीक है। मैंने बोला कि मैप में कोई भी एरे ऑफ जे की पोजीशन पे अगर वो 0 आ गया, डेट मीन्स वो एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस एलिमेंट को इरेज कर दो, क्योंकि उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इरेज कर दिया और यहाँ पे मैंने सिंपली अपने जे को इंक्रीमेंट करा देंगे और बस अपने आंसर को यहाँ पे क्या कर देंगे,
आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखो समझ लेते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। देखो ये था मेरे पास, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा। क्या था कि 1, क्या था 5 4 2 9 9 9, यही एरे था मेरे पास, है ना। अभी मैं कहाँ पे हूँ, 1 पे हूँ, और मेरा जो j है विच इज़ 0 1 पे ही है, और i भी यहीं पे है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा है, यहाँ पे ए मैंने एक मैप बनाया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने मैप में इंसर्ट करा दिया है। मैप बहुत ही फैल सा गया है, कोई बात नहीं है सॉरी। मैप में मैंने इंसर्ट करा दिया 1। ठीक है, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 ही है, और मेरे पास जो भी साइज़ बना है विंडो, पॉइंटर कहाँ गया, विंडो का जो भी साइज़ बना है वो अभी ये साइज़ है, मतलब सिर्फ अभी 1 साइज़ की विंडो बनी है। लेकिन मुझे अभी के इक्वल नहीं है, तो मुझे आगे भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने 5 भी ले लिया और मैंने यहाँ पे 4 भी ले लिया, तो ये बन गई मेरे 3 के साइज़ की विंडो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सम कैलकुलेट कर दिया है, कितना है 5 4 9 और 1 इज 10। गॉट इट। ठीक है, नाउ अगेन अब ये क्या हुई, 3 के साइज़ की विंडो बन चुकी है, जिसमें यहाँ पे वैल्यू 5 की फ्रीक्वेंसी भी 1 आई है और 4 की फ्रीक्वेंसी भी 1 आई है। ठीक है, ये हो गया, 5 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 4 की भी 1 है। और मैंने बोला कि यहाँ पे जो मेरे पास देखो मैप का साइज़ कितना है, तो अभी मेरे पास मैप का साइज़ कितना हो गया, मैप का साइज़ मेरे पास 3 है ना, मैप का साइज़ मेरे पास 3 है। तो ये क्या है, मैप का साइज़ जब 3 है विच इज़ इक्वल टू के, जो मेरे पास, इसका मतलब यहाँ पे सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स ही होंगे, तभी मैप का साइज़ 3 आया। अगर 4 रिपीट होता तो मेरे मैप में जाते नहीं, वो 4 की फ्रीक्वेंसी को ही बढ़ा देता। ठीक है, तो इसलिए 3 है, तो यहाँ पे सिंपली उसने क्या कर दिया कि अपने आंसर में कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 10, कि लाइक मैक्सिमम सम अभी तक का 10 है। फिर से ये आगे मूव करेगा, और मैप में से हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो हमने मैप में से रिमूव करवाया क्या, इस वन को। ठीक है, क्योंकि अब जो विंडो साइज बनेगा वो यहाँ से बनेगा यहाँ तक के लिए। गॉट इट, ये हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो अब आगे जाएगा ये 2 पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। समझ गए। ठीक है, अभी 5 4 2 के लिए कैलकुलेट करेगा, सेम ये 4 to 9 के लिए भी कैलकुलेट करेगा। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, फिर अगेन ही जाएगा। तो ये क्या करेगा, देखो 5 की फ्रीक्वेंसी को कर देगा 0। और मैंने साथ में ये भी बोला है कि अगर मेरे पास क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, डेट मीन्स कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो उसको सिंपली मैप में से रिमूव कर दो, बिकॉज स्टोरेज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया 1 और 5 को। तो जो साइज बैठ रहा है, देखो बार बार मुझे साइज निकालना पड़ेगा मैप का, और अगर मैं ये 1 और 5 को रखूंगी फिर भी अपने उसमें मैप में, तो मेरे को साइज ही नहीं मिल पाएगा सही, जो के लिए होना चाहिए, है ना, जो के इक्वल होना चाहिए। तो मुझे साइज हमेशा 3 का मिलेगा ही नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ पे इरेज करना पड़ रहा है मैप में। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। चलो अब उस पर देख लेते हैं, लैब कोडिंग करके देख लेते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं और कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले वही सेम कि मैंने एक पॉइंटर ले लिया है g = 0। ठीक है, मुझे आंसर भी निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने आंसर भी ले लिया है, और मुझे मैक्सिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया है कि मैक्स एलिमेंट विच इज़ इक्वल टू इंट मिनिमम की। ओके, इंट मिनिमम। नाउ एक अनऑर्डर्ड मैप बना देंगे। इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं, तो इंटीजर टाइप का ही लेंगे, और फ्रीक्वेंसी भी इंटीजर ही निकालेंगे। मैप का नाम रख दें m+p। ओके, सिंपली फॉर लूप चलाया यहाँ पे, इंटीजर i = 0, i is less than किसके, नम्स के जो साइज़ है। ओके, नम्स का जो भी साइज़ है उसके हमने लेस देन ले लिया है, एंड आई में नॉर्मली इंक्रीमेंट। नाउ सबसे पहले मैंने वही कि मैप में जो भी मेरे पास नम्स है ऑफ आई, उसको इंक्रीमेंट कर दो। गॉट इट। ओके, नाउ सम कैलकुलेट कर लेंगे कि सम कितना आने वाला है हमारे पास, नम्स ऑफ आई सम आ गया है। फिर कंडीशन चेक करो कि इफ़ अगर j - i + 1 अगर डबल इक्वल टू आ जाता है के, डैट मीन्स मेरे को मिल गई मेरी विंडो साइज। ठीक है, कि अब इससे आगे नहीं बढ़ना है, बस इतनी साइज तक जाना था। उसमें चेक करो कि इफ़ मैप में, ठीक है, इफ़ मैप का साइज भी डबल इक्वल टू है के। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट यूनिक हैं इसलिए। तो आंसर को कैलकुलेट कर लो, क्या करना है यहाँ पे, मैक्सिमम निकालना है। हाँ, तो क्या करेंगे आंसर में और किस में, सम में।
सिंपली बस ये कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद में मैप में जो भी हमारे पास नम्स ऑफ आई नहीं नम्स ऑफ जे जो भी होगा उसको माइनस माइनस कर दो, क्योंकि पीछे वाले एलिमेंट को मुझे हटाना पड़ेगा, तभी मेरी विंडो आगे बढ़ेगी के साइज के लिए, ठीक है। और नम्स ऑफ जे को भी माइनस करो सम में से। ओके, अब यहाँ पे बोलो कि इफ़ अगर मेरे पास मैप में कोई भी नम्स ऑफ जे प्रेजेंट है और उसका जो भी वो है नम्स ऑफ जे पे कोई भी डबल इक्वल टू 0 है, तो उसको सिंपली इरेज कर दो। वो सिंपली इरेज हो जाएगा नम्स ऑफ जे। बस अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कराओ और उसके बाद जाके रिटर्न करा दो किसको, आंसर को। और बाकी सब सही है इसमें। बस देखते हैं क्या आता है आउटपुट। क्या आ गई, कंपाइल एरर आई है। ओके, कंपाइल एरर क्यों आई है? ज़रूर मुझे लग रहा है कि देखते हैं। अरे लो, बस वही था कि उसकी ओके, तो एक्सेप्टेड। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा आई होप कि ये ठीक है। सारे टेस्ट केसेस पास कर गए हैं इसमें और क्वेश्चन भी इजी था, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो ये तुमको खुद देखना पड़ेगा, जो टेम्पलेट मैंने बताया था वो बहुत सही के टेम्पलेट है, बस तुमको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम निकालना है मिनिमम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछे, अब जैसे यहाँ पे इसने डिस्टिंक्ट बोल दिया था, तो ये तुम्हें खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिक की बात हो रही है तो मैप यूज कर लो, क्योंकि मैप क्या करता है वो सेट भी मैप बताता है, सेट भी यूनिक बताता है, सॉरी, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गया हो, अच्छे से क्लियर हो सब कुछ। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, सो हैप्पी कोडिंग, हैप्पी लर्निंग।